बिहार में फिर से एक बार अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और जिस तरह से बिहार के फुलवारी में या फिर बिहार के तमाम जिलों में, सिवान में, छपरा में कांड हो रहा था, भागलपुर में भी एक ऐसा ही कांड हुआ है। लड़की को उठा करके ले गया है, दूसरे दिन 16 तारीख को ले गया और उसके बाद जो है उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस प्रशासन से कंप्लेन किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ फुलवारी के विधायक हैं गोपाल रविदास जी, जिन्होंने बेखूबी से सत्ता पक्ष में भी रह करके आवाज उठाया और आज विपक्ष में भी है तो उसी तरह से आवाज उठाते रहते हैं। चाहे किसी का भी सरकार हो, ये आवाज हमेशा उठाते रहते हैं और गरीबों का लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। जी, भागलपुर में सर लड़की को उठा करके ले जा करके रेप कर दिया गया, उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है और वहां पर पूरी आगजनी हुई, आग लगा दी गई, लोगों को जेल में भी डाला जा रहा है, अज्ञात लोगों को। इस घटना की हम तीखा निंदा करते हैं और पूरी पार्टी और भागलपुर में वहाँ की कमेटी हमारी गई है और इस घटना के जवाबदेह भागलपुर के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को पर कार्रवाई की मांग करते हैं। घटना की विस्तृत जानकारी हमको मिली है। घटना काफ़ी दर्दनाक है और मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ कि पिछले 28 जनवरी से जब से बिहार की महागठबंधन सरकार की टूट हुई है, नीतीश जी को जब से भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने गोद में बैठा लिया है, तब से लगातार बिहार में घटनाएं घट रही है। पिछले 18 वर्ष से नीतीश जी की सरकार है, एक वर्ष अगर छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 17 वर्ष है। 17 वर्ष एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार रही है और इसके आंकड़े ये हम नहीं बोल रहे हैं, पर भारत सरकार का जो आंकड़ा है उस आंकड़ा में बिहार में क्राइम में सबसे ज़्यादा है, उछाल है। और इन 17 वर्ष बनाम 17 महीने में देखा जाए तो एक ठहराव आया था। 17 महीने में महागठबंधन की सरकार में अपराध के आंकड़ा भारत सरकार के आंकड़ा है, वो बता रहा है कि ठहराव आया था, यथास्थिति पहले से जो बढ़ रहा था वो घटा था। लेकिन 18 वर्षों में लगातार घटनाएं, अपराध की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, लूट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, सामाजिक उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हुआ है। हम तो श्वेत पत्र बिहार सरकार से, एनडीए की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं कि इन 18 वर्षों में 17 वर्ष आप रहें, इन 17 वर्षों का आप श्वेत पत्र दीजिए कि ये हमारे राज्य में कितनी अपराध की घटनाएं घटी है। तो दे तो नहीं पाएंगे, मुकर रहे हैं। आज ही बिहार विधानसभा के अंदर में उठाए हैं, बाहर में उठाए हैं कि बिहार में लगातार जो है अपराध की घटनाएं घट रही है और खास करके 28 जनवरी के बाद से। आप सिवान में देख लीजिए और उसमें भी खास करके महादलित को, अत्यंत पिछड़ा को निशाना बना किया जा रहा है। सिवान में धुरंधा प्रखंड में, सिवान के धुरंधा प्रखंड में एक महादलित परिवार को उनके धान के पिंज में आग लगा दिया गया और जिसका विरोध किए तो वहाँ पर गोलीबारी किया गया सामंतों अपराधियों द्वारा और जीवन मौत से पीएमसीएच में जूझ रहे हैं लोग। पीएमसीएच में जीवन मौत से जूझ रहे हैं। उनके इलाज भी बढ़िया से नहीं हो रहा है। हम लोग गए हैं, देखे हैं और हम सरकार से मांग की है कि अपराधियों की गिरफ्तारी किया जाए और संरक्षण देने वाले भी लोगों को, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार में सर छपरा में भी घटनाएं घट रही है। फुलवाड़ी तो देखिए ना, पटना जिला में फुलवाड़ी, पालीगंज से लेकर के अभी ताज़ा घटना भागलपुर का रंगरा में हुआ है। रंगरा थाना में पिछले 16 तारीख को वो अति पिछड़ा समाज से आने वाली महिला को गायब कर दिया गया। वो ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले जो लोग हैं, दबंग और अपराधी लोग हैं, इनके यहाँ दूध देने जाती थी और वहाँ से लापता है। काफी खोजबीन किया गया है। दूध लाने गई तो गायब हो गई। दूध देने जाती थी। अच्छा, दूध देने गई तो गायब अपने जीवन यापन के लिए वो गाय भैंस पालती हैं और उससे दूध बेचती हैं। तो दूध देने गई, उससे के बाद लापता है। उनके पति ने थाना में बजाबते आवेदन दिया कि हमारी पत्नी लापता है, खोजबीन किया जाए। पुलिस वहाँ नहीं पहुँची है और खुद पति उनके जब खोजबीन करने के लिए वहाँ पहुँचे
तो अब जो है कारा ठाकुर है। कारा ठाकुर। हाँ, तो वहाँ गए हैं तो कारा ठाकुर घर में घुसने भी नहीं दिया। जी। और 2 दिन के बाद जो है मिश्रा जी के बगल के खेत है, उसी बगल में उसकी लाश पड़ी मिली है। और उस लाश छत बिछप्त है, स्थिति में कई जगह चोट के निशान है, मुंह पर है, शरीर पर कई जगह है। और लोगों ने कहा कि इनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। सामूहिक बलात्कार। हाँ, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं घट रही है। तो इतनी बड़ी घटनाएं घट रहा है, संभावित बलात्कार की जांच भी होनी चाहिए बढ़िया से। और हम तो कह रहे हैं कि अब जांच क्या करना है, वो तो साबित हो गया है। वहाँ के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए। और सिर्फ थाना प्रभारी नहीं, बल्कि वहाँ के एसपी है, वहाँ के डीएम जवाबदेह है, कैसी रखवाली कर रहे हैं। और उसमें भी खास करके दलित समाज के लोगों को, अति पिछड़ा समाज के ऊपर हमला हो रहा है। और जब उस पर जनता आक्रोशित व्यक्त कर रही है, घटना हमारे क्या हो रहा है, तो उन पर गोलियां भी 12 राउंड चलाया गया है। तो ये सरासर दलितों के साथ, अति पिछड़ा के साथ अन्याय हो रहा है। और ऐसे समाज में, तथा कि सुशासन वाली राज, जो कहते हैं सुशासन का राज है, ऐसे राज में दलित और अति पिछड़ा सुरक्षित नहीं है। तो हम मांग कर रहे हैं, कल इस पर हम 0 आवर में विधानसभा में इस मामले को जोरदार तरीके से उठाएंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं सर कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, तो फिर आप लोग कैसे कर सकते हैं? फंसाते और नहीं बचाते हैं तो सबसे पहले जवाबदेही लेकर डीएम एसपी को मुअत्तल करना चाहिए ना। तो पूरन झा तो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, वहाँ के जो पूरन झा है। पूरन झा वो सामंतों और ब्राह्मणवादियों के पक्षधर हैं जी। आप नहीं देख रहे हैं कि पूरा जो ब्रह्मवादी समाज जो है भारतीय संविधान को बदलने पर आमदा है और जय श्री राम के नारा लगाने वाले लोगों का पक्षधर है, ऐसे अपराधी है। पूरा छपरा, सिवानगंज, गोपालगंज, फुलवाड़ी, पटना में अपराध की घटनाएं घट रहा है, पालीगंज में अपराध की घटनाएं घट रहा है। पुलिस बेखौफ होकर के अपराधियों के पक्ष में मदद कर रहा है। जब से 28 जनवरी से खास तौर से हो रहा है, पालीगंज के अंदर में हुआ, फुलवाड़ी के अंदर में हुआ, तो तमाम जगह घटनाएं घट रही है। हम मांग कर रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी करो। कह रहे हैं कि अपराध की घटनाओं में कमी आई है, तो हाँ, मैंने भारत सरकार का जो आयोग है वो आयोगी रिपोर्ट दे रहा है कि बिहार एक तो गरीबी के मामले में पिछड़ा हुआ है और साथ साथ अपराध के मामले में रिकॉर्ड बढ़ते जा रहा है। पूरे देश भर में दूसरा स्थान पर आ गया है ना। उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर था, अब तो बिहार आ रहा है। तो शासन राज का प्रतीक यही है। कहते थे कि महागठबंधन वाले जंगल राज में है, तो बिहार आज महागठबंधन की सरकार तो नहीं है, बल्कि एनडीए की सरकार हुई है। और 18 वर्ष से शासन इनको चलाए हुए हो गया, तो 18 वर्ष में अपराध में कमी आना चाहिए था, तो लगातार वृद्धि हो रहा है। 2005 के उदाहरण दे रहे हैं कि 2005 में क्या होता था, कोई चलता था रास्ते में नहीं। अब तो जो सरेआम जो है इज्जत आबरू लूटा जा रहा है, दलितों को, अति पिछड़ा को सुरक्षित नहीं है। जातीय आंकड़ा भी सामने आ गया ना, हर मामले में, विकास के मामले में भी जातीय आंकड़ा आया तो बताया कि 6000 से भी कम लोग आमदनी पर जिंदा रहते हैं। तो सोचा जा सकता है कि 6000 में कैसे जिंदा रखते हैं। हमने मांग किया है कि 94 लाख लोग जो परिवार हैं उनको तत्काल रोजगार की व्यवस्था करिए। और तब जा करके हमारी महागठबंधन की सरकार ने 2-2 लाख रुपया देने का फैसला किया था, और अब वो फैसला पर प्रश्न लग गया है, वो रुक गया है। रोजगार भी रुक गया है। अपराध की घटनाएं में हम तो कह रहे हैं कि शोध पर जारी करिए, पता लगेगा, दूध का दूध साफ हो जाएगा कि 94 लाख परिवारों को जो आर्थिक रूप से पीछे हुए हैं उसकी शुरुआत किए, रोजगार का शुरुआत किए। जातीय जनगणना में जो सबसे ज़्यादा 3.5% लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सब सीट पर यही कब्जा किए हुए हैं। और आज गरीब और दलित जब बोल रहे हैं तो उन पर लगाम लगाने के लिए विधायकों से शुरुआत किया गया है। मनोज मंजिल को अंदर कर दिया गया आजीवन कारावास। और गोपाल मंडल आवाज उठा रहे हैं कि वहाँ के एसपी को चेंज किया जाए, जदयू के विधायक हैं। क्या उनके विधायक भी उनसे खुश नहीं है? क्या प्रमाणित तो करता ही है कि उनके क्षेत्र में घटनाएं घटी है, नवगछिया के इलाके में भागलपुर की घटना है, और उनके विधायक सत्ता पक्ष के विधायक हैं, गोपाल मंडल जी उठा रहे हैं एसपी को भी हटाने की बात। हम उनके स्वागत करते हैं कि उनका मांग ठीक है और तत्काल एसपी और डीएम पर कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो कल हम विधानसभा में उठाएंगे इसको। तो उनकी आवाज सर, भागलपुर कांड जो हुआ है उसमें आप विधानसभा में बात रखेंगे? निश्चित रूप से हम उठाएंगे, और उनका मांग जायज है, न्याय संगत है, न्याय मिलना चाहिए गरीबों को।
और कल बिहार विधानसभा में शून्यकाल में हम ये मामला को उठाएंगे जो जाते हैं। तो हमारे साथ थे गोपाल रविदास जी, बेखूबी से अपनी बात रखते हैं और हर मुद्दे पर ऐसे ही सरकार से सवाल पूछते रहते हैं, चाहे वो सरकार में रहें या नहीं रहें, लेकिन हमेशा पूछते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद।